डोईवाला गन्ना समिति के क्षेत्र में हर वर्ष लगातार घटते गन्ना रकबे ने किसानों के साथ साथ शुगर मिल प्रबंधन की भी चिंता बढ़ा दी है। अनुमान है कि क्षेत्र में करीब 150 बीघा गन्ना रकबा हर साल कम हो रहा है, जिससे मिल को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जानकारों के अनुसार बढ़ती लागत, कम समर्थन मूल्य और समय पर भुगतान न मिलने के कारण किसान गन्ने की खेती से दूरी बना रहे हैं। इसका सीधा असर शुगर मिल की पेराई क्षमता और उत्पादन पर पड़ रहा है। गन्ना समिति के सचिव गांधीराम ने बताया कि पिछले साल गन्ना समिति डोईवाला ने 12 लाख कुंतल की आपूर्ति की थी, जो इस बार लग रहा है कि इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। अभी तक 6 लाख कुंतल गन्ने की आपूर्ति शुगर मिल को की जा चुकी है। बता दें, यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में मिल संचालन प्रभावित हो सकता है। किसानों का कहना है खाद, बीज, डीजल, सिंचाई, मजदूरी की लागत तेजी से बढ़ी है। आपको ये भी बता दें कि गन्ने का मूल्य उसी अनुपात में नहीं बढ़ा। किसान सुरेंद्र राणा बोले, वर्तमान मूल्य में लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। भुगतान और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराने की मांग की है। समिति ने किसानों को उन्नत प्रजातियों के बीच ड्रिप सिंचाई, वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। डोईवाला जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में गन्ना खेती स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब किसानों, समिति और प्रशासन की निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी है कि गन्ना मूल्य बढ़ाकर और प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर इस संकट से कैसे उबरा जाएगा। डोईवाला ज्योति यादव की रिपोर्ट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आप आए इस न्यूज के लिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, पेराई सत्र 2025-26 में 31/1/2025 तक, मतलब आज तक हमारा 6,31,838 कुंटल गन्ना सप्लाई हो चुका है। और हम जैसे चीनी मिल से इंडेंट आता है, उसके सापेक्ष हमारी सप्लाई प्रतिदिन 8 से 10 लाख के बीच में हो रही है। 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 10 लाख के लगभग। जो ऑफर दिया जाता है वो अनुमानित दिया जाता है। 12,60,000 का हमारा इस साल का ऑफर है। और जैसे कि आप भी अवगत हैं कि गन्ने की पैदावार कम है, इससे पूरा प्रदेश भी जूझ रहा है। पीढ़ी गन्ने की पैदावार कम आई है। उसके अगर हम अनुमान लगाएं तो हम 9-10 के बीच में हम गन्ना सप्लाई कर सकते हैं। 12 लाख का मैंने बताया कि एक तो रकबा घट रहा है और गन्ने की पैदावार कम है। सर, विगत वर्षों से गन्ना रकबा घटने का कारण प्लॉटिंग, आबादी का बढ़ना, ये लगातार जारी है। और इस साल पीढ़ी गन्ने की पैदावार कम आई है, जो डाटा आए हैं। नौकेन का सर मैं अवगत कराना चाहता हूं, हमारी गन्ना समिति डोईवाले की सप्लाई पर डे की औसत सप्लाई है। हरिद्वार से जो गन्ना आता था वहां से गन्ना बहुत कम आ रहा है, उसकी वजह से फैक्ट्री नौकेन में जा रही है। समिति गन्ना विभाग की तरफ से गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है, किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। गन्ने की नई नई वैरायटी, खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि गन्ने की पैदावार बढ़े और रकबा बढ़े और चीनी मिल सुचारू रूप से चलती रहे, जिसका भी हित होता है। खाली क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या करेंगे, जो जमीन ही बिकती जा रही है। क्षेत्रफल तो तभी बढ़ेगा अगर जमीन बचेगी किसान के पास। हजारों बीघा हर साल जमीन बिक रही है। ये फैक्ट्री वैसे तो बंद नहीं होगी, पर ये जमीन बिकने से बंद होगी। जब जमीन यहाँ कम होगी, गन्ना पूरा पूर्ति नहीं होगी गन्ने की। और बाहर का गन्ना तो तभी आता है जब रेट उसका मतलब कम होता है गन्ने का। जब चरखियों पे रेट ज्यादा होता है तो किसान तो जहां ज्यादा रेट मिलेगा वहीं देगा। वो क्यों बाध्य तो है नहीं बाहर का किसान। हमारे लिए तो मुसीबत है कि यहाँ पे कोई चरखी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्रशर नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी है। घर की मुर्गी दाल बराबर हमें तो जैसे मर्जी परोड़ दो, तो हमें तो हमारी मजबूरी, हमें गन्ना हो ही देना है फैक्ट्री को। और हम तो 70% गन्ना है ही देंगे। और बाकी बाहर वाले की मर्जी है, जब मंदा रहेगा तो इस फैक्ट्री में आएगा गन्ना, नहीं तो नहीं आएगा। हर कोई यही है कि जमीनें जो बिक रही हैं, बाहर के लोग आके जमीनें ले रहे हैं, उसको रोकथाम लगाई जाए।
जमीन बिकना बंद हो तो अपने आप ही मतलब गन्ने का क्षेत्रफल बना रहेगा। यहाँ की मेन क्रॉप तो गन्ना ही है। 80% तो लोग गन्ना ही लगाते हैं यहाँ पर, 20% में खाने पीने की चीज बोते हैं। तो सरकार को कोई कदम तो उठाना चाहिए, बाकी नहीं तो ये 2-3 साल में फैक्ट्री का भविष्य तो ठीक नहीं लग रहा मेरे को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप जुड़े हैं भगवा पर। इस समय हम मौजूद है चांदमारी गांव में, जहां आपको बता दें कि डोईवाला की पहचान शुगर मिल और गन्ने से है। चांदमारी में सबसे ज्यादा पैदावार होती थी गन्ने की, लेकिन लगातार गन्ने का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। किसान चिंतित है और शुगर मिल को पर्याप्त गन्ना नहीं मिल पा रहा है। बार बार शुगर मिल में नो कैन बार बार हो रही है, जिससे शुगर मिल को बंद करना पड़ रहा है 4 से 5 घंटे के लिए। आपको बता दें कि लगातार जो 100 से 150 बीघा हर साल जो गन्ने का क्षेत्रफल है घटता जा रहा है। जैसा कि किसानों को चिंता है, क्योंकि सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और किसान लगातार उसकी मांग भी कर रहा है। और जहां तक किसानों की माने तो क्षेत्रफल घटने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर हो रही प्लॉटिंग है, जिसको माना जा रहा है कि जनसंख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है और कृषि भूमि कम होती जा रही है। जब कृषि भूमि कम होगी तो कहीं ना कहीं गन्ने के ऊपर उसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह गन्ना लगातार कम होता रहा तो शुगर मिल पर खतरा मंडराता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जैसा कि अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि बाहर से, हरिद्वार से और कोटा साहिब से जो गन्ना मंगाया जाता था वो भी लगातार कम होता नजर आ रहा है। जहां डोईवाला शुगर मिल पर जैसा खतरा मंडराता जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं जो कृषि भूमि है उस पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बात करें खेती की तो 100 में से 80% खेती डोईवाला में गन्ने की होती है, जो घटकर लगातार कम होती जा रही है। साल दर साल 100 से 150 बीघा खेती गन्ने की कम होती जा रही है। अब सरकार, उम्मीद है कि सरकार इसमें कुछ ठोस कदम उठाएगी और कृषि भूमि को बचाने का कोई ठोस प्रयास करेगी। किसानों की बात करें तो अगर गन्ने का रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं किसान प्रोत्साहित होंगे और हो सकता है कि अपनी जमीनों को बेचने के लिए विवश ना हो और गन्ने की लगातार पैदावार जारी रखे। लेकिन अगर सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और इसी तरह गन्ने का क्षेत्रफल घटता गया तो कहीं ना कहीं डोईवाला जो अपनी पहचान शुगर मिल और गन्ने के नाम से जानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं खोती नजर आ रही है। तो अब देखना यही होगा कि सरकार क्या इस पे ठोस कदम उठा पाती है, कोई उचित कार्यवाही करती है, या ऐसे ही कृषि भूमि जो प्लॉटिंग का शिकार होती रहेगी, कंक्रीट के जंगल यहाँ पर बनते रहेंगे तो पैदावार कम होती नजर आ रही है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप जुड़े हैं भगवा पर।